अगर अल्कोहल, तंबाकू और स्मोकिंग सिगरेट, ये और साथ में नॉन वेज बहुत ज़्यादा जो हम लोग भारत में अब खाने लग गए हैं, अगर ये चीज़ें बंद हो जाएं तो आधे कैंसर के रोगी नहीं होंगे आने वाले 10 सालों में। रजिस्ट्री कम हो जाएगी, आधे रोगी रह जाएंगे। अगर हम फर्मेंटेड मिलेट्स पे आ जाते हैं और खूब सारे परहेज कर लेते हैं तो हम डिजीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम फर्मेंटेड मिलेट्स पे आ जाते हैं और खूब सारे परहेज कर लेते हैं तो हम डिजीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, कल वर्ल्ड कैंसर डे है और ऐसे में आप दर्शकों से क्या साझा करना चाहेंगे? वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उनसे उनका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। मैम, उससे भी पहले ना, हर साल वर्ल्ड कैंसर डे का एक थीम रखा जाता है WHO की तरफ से। तो इस बार है तो क्लोज द केयर गैप। तो क्लोज द केयर गैप का मतलब है कि गैप कहाँ है, क्या है इसमें, क्या क्या कैंसर केयर में जो रिक्वायरमेंट है और जो एक्चुअल हो रही हैं उनमें गैप कहाँ है, इसके बारे में बातचीत है। तो देखिए, कैंसर के आपने मेरे से सिम्टम पूछे हैं। तो कैंसर, वंदना जी, शरीर के हर हिस्से में कैंसर हो सकता है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स बड़े प्रोमिनेंट हैं। जैसे हिंदुस्तान में ओरल कैंसर खासकर मर्दों में नंबर 5 पे है। नंबर अगर 1 पे फीमेल्स की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। इसी तरह मेल में कॉमन जो कैंसर है वो लंग्स का कैंसर है। तो ऐसे कई कैंसर्स हैं जो बड़े कॉमन है। और देखिए, बड़े कॉमन कैंसर जो हैं वो हम खुद पालते हैं। अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल और नॉन वेज, अगर और स्मोकिंग जो तंबाकू है और जो भी जिस भी तरह के ड्रग्स हैं, अगर ये सब हट जाएं तो आज जितने कैंसर हैं भारत में उससे 20% कैंसर के रोगी कम हो जाएंगे। लेकिन ये करने चाहिए और इसकी अवेयरनेस की कमी है। सो 2 चीजों की कमी है, एक अवेयरनेस की, दूसरी स्क्रीनिंग की। आपने पूछा सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स वंदना जी 3 या 4 स्टेज पे जाके पैदा होते हैं। पहली, दूसरी और स्टेज पे पता ही नहीं लगता किसी को। तो अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन सिम्टम्स जो कैंसर के हैं उसमें जनरलाइज्ड मैं बात करूं, एरिया स्पेसिफिक अलग सिम्टम्स हैं। सो कैंसर के जो सिम्टम्स हैं उनमें देखिए, पहली और दूसरी स्टेज में किसी को कैंसर का पता नहीं लगता। तीसरी और चौथी स्टेज में जाके पेन होती है, पेन लेस रहते हैं कैंसर के सिम्टम। कहीं भी कोई शरीर में जख्म हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो जो लंबे समय तक आम दवाइयों से न ठीक हो रही हो, तो वहां हमें कैंसर का डाउट पड़ता है। अगर जनरलाइज सिम्टम्स की बात करें तो शरीर का वजन कम हो जाता है, रंग काला पड़ जाता है, भूख मर जाती है और शरीर में एनर्जी कम हो जाती है और जो भी बीमारी है वो ठीक नहीं होती। ये जनरलाइज कैंसर के सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कोई सिम्टम हो तो शक की सुई घूम जाती है। हालांकि शक की सुई स्क्रीनिंग से घूमनी चाहिए। ये बहुत बड़ा गैप है जो इस बार वर्ल्ड कैंसर डे का थीम भी है। तो इस थीम को चलते हुए हम ये बात करें कि देखिए, कैंसर तो बहुत बड़ा सीवियर डिजीज है और बहुत दुनिया। मैं एक बात स्पेशली कहना चाहूंगा, अगर अल्कोहल, तंबाकू और स्मोकिंग सिगरेट, ये और साथ में नॉन वेज बहुत ज्यादा जो हम लोग भारत में अब खाने लग गए हैं, अगर ये चीजें बंद हो जाएं तो आधे कैंसर के रोगी नहीं होंगे आने वाले 10 सालों में। रजिस्ट्री कम हो जाएगी, आधे रोगी रह जाएंगे। आप ये देखिए, आज से 50 साल पहले रोगी क्यों नहीं थे। और नंबर 2, ये पानी और हवा का पोल्यूशन। तो पूरी एनवायरनमेंट अगर साफ हो जाए, और जो हम आजकल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में हैं, हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम गेहूं और चावल ये दोनों क्रॉप हटा के अपने मूल खाने में मिलेट्स हम ले आए, तो इतनी सी अगर बातें हो जाएं तो 30 से 40% कैंसर खत्म हो सकता है भारत में। जिनको कैंसर हो जाए उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कैंसर हो जाता है तो कैंसर की अभी तक कोई प्रूवन दवाई नहीं है। तो कैंसर में हम क्या कर सकते हैं? 2 तरह का इलाज है।
या तो एलोपैथिक में जाएंगे तो पहले अगर सर्जरी पॉसिबल होगी तो इस एरिया की सर्जरी कर दी जाती है, फिर कीमोथेरेपी और फिर रेडिएशन। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो कीमो और रेडिएशन, अगर कीमो भी पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ रेडिएशन। ये एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन हम नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद में हम लोग ये कहते हैं शरीर की इम्यून सिस्टम को ठीक कीजिए, कैंसर को वो अपने आप लड़ेगा। तो ये हमारे पास साधन यही है कि हम सात्विक जीवन जिएं, कुदरत के नजदीक रहें, नेचुरल फूड खाएं। जितना हम नेचुरल फूड पे आएंगे, मैंने आपको बताया, दूध, चीनी, चावल और गेहूं और नॉन वेज और अल्कोहल और स्मोकिंग और जर्दा, इन तंबाकू, इनसे दूर रहेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, नेचर के बीच में रहेंगे। देखिए कैंसर के लिए अब हमारे योगा सेंटर्स या नेचुरोपैथी सेंटर्स आ गए हैं। वहां बॉडी से क्लींजिंग होती है, शरीर से गंद निकाला जाता है, क्लींजिंग होती है और मिलेट्स की डाइट दी जाती है और फल फ्रूटों की डाइट दी जाती है। इस पे आ जाएंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, अगर आपको एलोपैथिक के डॉक्टर ने ये बोला है कि आपकी एक्सपेक्टेंसी 3 साल की है, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि वो 12 साल हो जाएगी। और अभी पिछले दिनों मेरी डॉक्टर खादर से बात हो रही थी, तो उनके पास एक मरीज आया था कि जिनको 21 दिन सिर्फ मिलेट्स की अम्बली पे रखा गया था और उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं। जो इनिशियल स्टेज में कैंसर के मरीज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में हैं, अगर वो लगातार मिलेट्स की अम्बली, अम्बली होती है फर्मेंटेड मिलेट्स, अगर हम फर्मेंटेड मिलेट्स पे आ जाते हैं और खूब सारे परहेज कर लेते हैं तो हम डिजीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर खादरवली जी को इस बार पद्मश्री मिला है और मेरे ख्याल से मिलेट की वजह से ही उन्हें मिला है। मैम, हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में हैं। पूरे देश में से पूरे वर्ल्ड में 79 कंट्रीज ईयर ऑफ मिलेट्स मना रही हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और G20 के डेलीगेशन भी जितने भारत में आए हैं, तो यहाँ भी मिलेट्स के ही पकवान दिए जा रहे हैं। हमने यहाँ पिछले दिनों खेती विरासत मिशन के ओर से हरियाणा के सीएम, पंजाब के राजभवन में, विधानसभा में, सब जगह मिलेट्स का पकवान हमने सबको खिलाए हैं और उनको उसकी विशेषताएं भी एग्जीबिशन लगा के दी हैं। इवन राजभवन में भी ऐसा कार्यक्रम हुआ है। तो डॉक्टर खादर को मिलेट्स की प्रमोशन के लिए उन्हें पद्मश्री इस बार मिला है गणतंत्र दिवस पे। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि वाकई मिलेट्स हमारा मूल अनाज है। हरित क्रांति से पहले हम सब लोग मिलेट्स ही खाते थे और मिलेट्स से बीमारियां रिवर्स हो रही हैं। इतना फायदा मिल रहा है क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है और टॉक्सिन कम। और वो जब हम अम्ली के रूप में लेते हैं तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकाल देता है, शरीर प्योर फॉर्म में आ जाता है। बात वही है, इम्यूनिटी आ जाए और शरीर से टॉक्सिन निकल जाए तो बीमारियां अपने आप कम होने लगती हैं, बीमारियां अपने आप जाने लगती हैं। तो ये बात हमें सबको समझ आनी पड़ेगी, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, कोई भी रोग हो, हमें शरीर को इतना तंदुरुस्त बना लेना चाहिए कि रोग अपने आप निकल जाए, शरीर अपने आप उस रोग को हरा दे। ये मैकेनिज्म है। इसके लिए मिलेट्स बहुत हेल्प करते हैं, नेचुरल लाइफ हेल्प करती है, आयुर्वेद हेल्प करता है और होम्योपैथी हेल्प करता है। डॉक्टर खादरवली को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और डॉक्टर खरबंदा, आप हमें ये बताइए कि मिलेट्स का कितना रोल है कैंसर को ठीक करने में? बहुत ज्यादा, मैं तो कहूंगा ये रेवोल्यूशनरी हो सकता है। मिलेट्स की अम्बली पे रहना पड़ेगा आपको लगातार 30-40 दिन, तो कैंसर अपने आप रिवर्स होने लगेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में होना चाहिए, टर्मिनल स्टेज पे नहीं। देखिए 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज को टर्मिनल एंड स्टेज कहा जाता है। एंड स्टेज में भी मिलेट्स फायदा करेंगे, लेकिन आपके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे, पेन हल्की सी मैनेज होगी। लेकिन डिजीज रिवर्स होने के चांसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड में काफी ज्यादा रहते हैं, तो काफी हेल्प कर सकते हैं। और इसके एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं, तो उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आप चलेंगे तो आप काफी हद तक कैंसर को रिवर्स भी कर सकते हैं। क्या एक ही टाइप का मिलेट दिया जाता है या अलग अलग टाइप के मिलेट्स दिए जाते हैं? कुल 5 तरह के पॉजिटिव या श्री धान्य मिलेट्स हैं, जिसमें फॉक्सटेल, बर्नयार्ड, ब्राउन टॉप, लिटिल एंड कोडो, ये 5 मिलेट्स हैं। इन 5 मिलेट्स को अगर कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी रहने के लिए 2-2 दिन के अंतराल पे आपने लेना है। लेकिन उसके बाद आपके जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है। उसके जैसे कोडो है तो हम कई जगह 3 दिन कोडो देते हैं, बाकियों को 1-1 दिन देते हैं। वो इस तरह का प्रोटोकॉल हमारे पास
PDF फॉर्म में डॉक्टर खादर की बिल्कुल किताब है, अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो वो भी दी जा सकती है, और उसमें सारे प्रोटोकॉल्स हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स को आप क्या सावधानियां रखने को कहेंगे? स्क्रीनिंग, कोई भी, मैं कैंसर पेशेंट की बात नहीं करता, वर्ल्ड कैंसर डे कल जरूर है, लेकिन कैंसर से भयावह डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट, ये सारी बीमारियां कैंसर के ही छोटे बहन भाई हैं। तो सभी बीमारियों से बचने के लिए आप हम सबको व्यसनों से दूर रहें, अल्कोहल छोड़ें, स्मोकिंग छोड़ें, जर्दा छोड़ें, नॉन वेज छोड़ें, चीनी, चावल, गेहूं और दूध के प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ छोड़ें और कुदरत की गोद में रहें। खूब सारी सैर करें, सुबह सूर्य नमस्कार करें ताकि धूप मिले, विटामिन डी मिले। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, जो हम मिलेट्स पांचों पे अगर आ जाते हैं, मूल अपना मेजर डाइट, साथ में ताजे फल, ताजी सब्जियां और ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड नेचुरल ऑयल्स, रिफाइंड नहीं, तो अगर इन चीजों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो कैंसर आएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कैंसर होने का। हम हेरिडिटी को भी हरा सकते हैं इसके इस्तेमाल से। क्या कैंसर हेरिडिटिकल होता है? मैंने वही अभी कहा था आपको कि हेरिडिटी को भी हरा सकते हैं, बिल्कुल। कई मोस्ट ऑफ द कैंसर्स हो सकते हैं अनुवांशिक, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अनुवांशिकता को भी अगर पता हो कि हम अनुवांशिक हैं, हमारी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री चल रही है, तो और ज्यादा आवश्यक हो जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल को और मिलेट्स को अपनाना। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।